बेकाबू हिसाब से दौड़ा रहा था सड़कों पर और कोहराम मचा रहा था। ये तांडव अब हादसे में बदल गया। ये तस्वीरें देखिए आप, ये HR नंबर की गाड़ी है, ऑडी बताई जा रही है और इसकी स्पीड 150 के आसपास बताई जा रही है। किस तरह से इसने गाड़ियों को टक्कर मारी है, डिवाइडर पर चढ़ी है, लेकिन गनीमत ये रही कि एयरबैग खुल गए और इन लोगों की जान बच गई। 3 लोग गाड़ी में थे और बाहर भी कोई। मैं इस समय महाराणा प्रताप सर्किल पर हूँ। यहीं पर जो हादसा है वो हुआ था और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ है वो आप गाड़ियों के निशान जो है वो आप देखेंगे। ये आप गाड़ी का जो ऑयल है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। जो पहले गाड़ी है वो पीछे से, जो ऑडी गाड़ी है वो पीछे से आती है। यहाँ पर एक स्विफ्ट कार थी और एक अन्य कार थी और एक मोटरसाइकिल थी। वो इसको तोड़ते हुए, इसको टक्कर मारते हुए आप देखेंगे गाड़ी, एक गाड़ी है कार का जो हिस्सा है वो भी क्षतिग्रस्त यहाँ पर गिरा हुआ है। और इसके साथ ही ये आप देखेंगे कि ये रोड है और रोड से ये टायर के निशान है, ये गाड़ी को घसीटने के निशान आप देखेंगे। यहाँ पर गाड़ी के घसीटने के निशान है और रोड से कितना ऊपर डिवाइडर है। इस डिवाइडर को तोड़ते हुए वो जो ऑडी कार है जिसकी स्पीड लगभग 100 प्लस यानी कि 150 की स्पीड जो है वो बताई जा रही है। यहाँ पर ऑयल आप देखेंगे यहाँ पर बिखरा हुआ है और उसके बाद वो गाड़ी सीधा यहाँ पर दीवार में आकर घुस गई। आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की कोई जनहानि, कोई हताहत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो ज़रूर यहाँ पर घायल हुआ है। मोटरसाइकिल वाला भी बच गया है और ऑडी के जो एयरबैग है वो खुल गए थे, जिसकी वजह से ऑडी जो है वो, ऑडी वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं बच गया है। और कुछ प्रत्यक्षदर्शी है उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ, यहीं के रहने वाले हैं। आपने वो जो घटनाक्रम है वो क्या देखा था, किस तरह का घटनाक्रम हुआ था? एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी स्विफ्ट, थोड़ी तेज़ी से गाड़ी आते हुए और तेज़ी से यहाँ से गाड़ी आते हुए स्किड करके और इस गाड़ी को यहाँ पर जिस तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं सामने से वहीं पैदल आ रहा था तो एकदम से ये गाड़ियाँ भिड़ी। हम लोग आए, लोगों को निकाला। जो एक घायल व्यक्ति था उसको एम्बुलेंस की सहायता से हमने हॉस्पिटल पहुँचाया और गाड़ी स्पीड से, बहुत तेज़ स्पीड से आ रही थी वहाँ से। लगभग ऑडी की स्पीड आई थिंक 150 होगी शायद। होगी सर, इतनी स्पीड थी। इतनी स्पीड थी, बहुत तेज़ी से स्पीड से आ रही। देखिए आप, टायर के निशान भी होंगे। मतलब वहाँ से जब स्किड करी गाड़ी तभी हमें लग गया कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके इसका एक्सीडेंट होने वाला। तो बिल्कुल ये यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने वो जो घटना है वो देखी है और वाकई जो स्पीड थी वो उसकी लगभग 150 स्पीड थी और वो इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि वो कंट्रोल नहीं है। और उस गाड़ी को जो पूर्व मंत्री है राजकुमार शर्मा, उसका बेटा चला रहा था, नाबालिग है। तो ऐसे में अब मुकदमा जो है वो प्रतापनगर थाने में दर्ज हो चुका है और नियम अनुसार, कानून के हिसाब से अगर कोई नाबालिग कर गाड़ी चलाता है तो उसके पेरेंट्स पर जो कार्रवाई है वो होती है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि पेरेंट्स पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। और इसके साथ ही जो नाबालिग जो बेटा है जो कि 10th क्लास में पढ़ता है, उसके साथ 2 अन्य उसके साथी है वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे और वो ट्यूशन से घर आ रहे थे, लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। उन रईस जादव थी, उन्होंने किसी की जान की परवाह नहीं की और बाइक को टक्कर मारी, 2 कारों को टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। तो बताया जा रहा है कि आरोपी के फ्रेंड भी कार में मौजूद थे, वहीं वो भी घायल हो गए। पुलकित के सर में 7 टांके आए हैं। दोनों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि ऑडी चालक टक्कर मारने के बाद नाबालिग ने उन्हें धमकाया कि वो किसी विधायक का बेटा है, आप लोग हमसे खर्चा पानी ले लो, हम आपकी गाड़ी ठीक करवा देंगे। घायल ने बताया कि पुलिस ने उन्हें कल बुलाया है और वो अपना बयान थाने में देंगे। उन्होंने मांग की है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तो दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, पूर्व मंत्री का बेटा ऑडी कार में सवार, जिस तरह से अलग अलग जगह से तस्वीरें आती हैं वैसी कुछ तस्वीरें आज फिर से एक बार जयपुर से सामने आई हैं। किस तरह से इन्होंने ये ऑडी सड़कों पर दौड़ाई है, पहले डिवाइडर और फिर गाड़ियों को टक्कर मारते हैं नाबालिग के ऊपर से। किस तरह से गाड़ी इस नाबालिग को उसके माँ बाप ने दे दी है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस आगे की तैयारी कर रही है और जो घायल है उनकी हालत कैसी है? अब देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौके पर ही हूँ और जहाँ पर ये जो घटनाक्रम हुआ था वही मैं आपको जो है वो घटनाक्रम दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो रोड है जहाँ पर ये घटनाक्रम हुई थी, ये आप देखिए, वो जो गाड़ी है
वो सामने से आ रही थी। फिर उस गाड़ी ने यहाँ पर, जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर उसने टक्कर मारी और इसके बाद आप देखेंगे कि ये डिवाइडर रोड से काफी ऊपर है और फिर उसके बाद वो जो गाड़ी है वो डिवाइडर तोड़ते हुए और वो सीधा, ये सामने आप एक देखेंगे कि पेड़ बना हुआ, एक चबूतरा बना हुआ है, इसको जाकर तोड़ते हुए वो गाड़ी इसमें जा घुसी। अब वो जो स्विफ्ट गाड़ी है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उस स्विफ्ट गाड़ी को ऑडी कार ने पीछे से टक्कर मारी थी और फिर वो ऑडी कार और स्विफ्ट कार दोनों टक्कर के साथ साथ यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये जो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद चबूतरा जो है वो टूट गया है। देखिए आप कितनी ज्यादा तेज टक्कर होगी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत इसमें गनीमत ये रही है, देखिए आप ये गाड़ी के अवशेष भी आप देखेंगे कि ये ऑयल जो गाड़ी से नीचे से निकलता है, गनीमत रही कि किसी प्रकार की आग भी नहीं लगी। उसके साथ ही ये गाड़ी के कुछ अवशेष क्षतिग्रस्त आप देखेंगे ये भी यहाँ पर जो है वो गिरे हुए हैं। बहुत गनीमत रही कि इस पूरे मामले में कार में आग नहीं लगी या किसी की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मैं अभी घायल से बातचीत कर रहा था, पुलकित जिसके सर पे चोट के निशान है, जो कि वो गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी चला रहा था, उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी। तो वो दोनों जो वो पुलकित घायल है वो ब्रदर इन लोग को ब्लड बैंक से ब्लड देने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचता है तो पीछे से उस ऑडी कार का जो नाबालिग है, 15 से 16 साल जिसकी उम्र है, जो कि राजकुमार शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री रहा है, विधायक भी रहे हैं, नवलगढ़ से आते हैं, उनका बेटा था और उन्होंने उस स्विफ्ट को टक्कर मारी। स्विफ्ट को टक्कर मारने से पहले एक और गाड़ी थी एस क्रॉस, उसको भी टक्कर मारी और फिर उसके बाद उस स्विफ्ट को टक्कर मारी। यानी कि घटनाक्रम जो है वो 3 गाड़ियों में हुआ है। स्विफ्ट ने पहले एस क्रॉस को टक्कर मारी, फिर एस क्रॉस को टक्कर मारने के बाद स्विफ्ट गाड़ी स्विफ्ट में ऑडी कार स्विफ्ट में आकर टकरा गई। तो 3 गाड़ियां इसमें जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हालांकि यहाँ पर कोई खास सीसीटीवी नहीं लगा। ये महाराणा प्रताप सर्किल आप देखेंगे, यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है। इसके अलावा ओपन एरिया है, कोई खास यहाँ पर सीसीटीवी नहीं लगा, जिस वजह से सीसीटीवी यहाँ पर क्या पुलिस ने इससे पहले जो पिछले सीसीटीवी है वो खंगाले हैं स्पीड को लेकर? और दूसरी बात, आपकी क्या पुलिस से बातचीत हुई है? आगे की कार्रवाई की तैयारी क्या की जा रही है? क्योंकि ये आम मामला नेताजी वाला है, पता चला कि दबा दिया मामला। बिल्कुल, देखिए जो बेटा है उनका, जो नाबालिग है, वो तो यही कह रहा था कि हम आपकी गाड़ी को ठीक करवा देंगे और आप जो खर्चा पानी है वो ले लीजिए, लेकिन जो घायल है उनके काफी ज्यादा चोट के निशान है, तो वो नहीं माने और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फिलहाल अभी तीनों जो गाड़ी है, ऑडी जो कि हरियाणा नंबर है और इसके अलावा जो पीड़ितों की गाड़ी है, वो तीनों गाड़ी खोना आगरी थाने में खड़ी करवा दी गई है। क्योंकि मामला प्रतापनगर का है, तो प्रतापनगर में तो मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अब उसकी जांच एक्सीडेंट थाना करेगी, क्योंकि वो एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ मामला है। तो एक्सीडेंट थाना जो कि गांधीनगर में है, लेकिन उनकी गाड़ी कोडागरे में खड़ी करके वहां तीनों गाड़ी खड़ी हो चुकी है। कल पीड़ितों को बुलाया जाएगा, उनके बयान लिए जाएंगे और इसके साथ ही आगे की बड़ी बात यह कि देखिए नए नियम के अनुसार अगर नाबालिग बच्चा अगर गाड़ी चलाता है तो उसमें गलती जो है वो माँ बाप की मानी जाएगी। तो बड़ी बात है कि उनके जो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो नाबालिग है, लेकिन उसके पिता राजकुमार शर्मा जो कि पूर्व में मंत्री रहे। तो देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि पुलिस उन पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है। उनको थाने में बुलाया जाएगा। बिल्कुल दीपक, ये इंतजार रहेगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई आगे की करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं किस तरह यहाँ